नमस्कार साथियों। आज काफ़ी दिनों बाद आपसे मिलने का मौका मिला है और बातचीत होगी एक अहम मुद्दे पर। मुद्दा आज गुर्जर समाज से संबंधित है और आपने अभी देखा भी होगा कि गुर्जर समाज की चर्चाएं अलग अलग पार्टियों में हो रही है। आखिर में चर्चाएं क्यों हो रही है? अभी आपने देखा कि समाजवादी पार्टी का एक अभियान चल रहा है, गुर्जर चौपाल, और समाजवादी पार्टी एक बहुत बड़ा सम्मेलन भी करने जा रही है गुर्जर समाज का, जिसमें लाखों गुर्जर भाग लेंगे। अब सवाल ये उठता है कि गुर्जर समाज क्या इस बार 2027 में समाजवादी पार्टी की तरफ बढ़ रहा है? ये बहुत बड़ा सवाल है। दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल भी पूछना चाहता हूं, और सवाल ये है कि क्या जातिवाद धर्मवाद से बड़ा है? ये कोई पत्रकार आपसे ये सवाल नहीं करेगा, ना ही इसके बारे में बताएगा। दो चीजें हैं, एक जातिवाद, एक धर्मवाद। वैसे तो तीसरी चीज भी है, विकासवाद। लेकिन हमारे देश में विकास पर आजकल कोई चर्चा करने को तैयार नहीं है। हमारी नई पीढ़ी भी ऐसी है कि वे विकास पर चर्चा नहीं करते। वे चर्चा करते हैं तो जातिवाद पर करते हैं, चर्चा करते हैं तो धर्मवाद पर करते हैं। तो आज दो चीजों की आपके सामने उल्लेख होगा, एक धर्मवाद, एक जातिवाद। क्या जातिवाद बड़ा है? क्या धर्मवाद बड़ा है? इस सोचने का विषय है। लेकिन जहां तक मैं मानता हूं, जातिवाद कभी भी धर्मवाद पर हावी नहीं हो सकता, और इसका जीता जागता उदाहरण है 2022। मैं सब कुछ आपके सामने खोलकर नहीं बोल सकता, लेकिन 2022 में आपने देखा होगा कि एक मुद्दा उठा सम्राट मिहिर भोज का, और काफी विवाद हुआ। और विवाद होने के बाद भी ताजा ताजा विवाद था, गुर्जर समाज ने भारतीय जनता पार्टी को अधिकतर वोट किया। मैं ये नहीं कहता कि समाजवादी पार्टी को वोट नहीं किया, समाजवादी पार्टी को वोट किया है, लेकिन अधिकतर भाजपा की ओर गुर्जर समाज गया। और स्थिति आज भी वही है। आप देख रहे होंगे अलग अलग न्यूज चैनलों में इस बात की चर्चा हो रही है कि आखिर गुर्जर समाज इस बार भाजपा में जाएगा या समाजवादी में, या फिर अन्य किसी दल में, कांग्रेस में। आजाद समाज पार्टी भी गुर्जर समाज के लिए आंदोलन कर रही है। तो इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए जहां तक मेरा मानना है कि भाजपा अभी इतनी ज्यादा कमजोर नहीं है कि गुर्जर समाज उसे वोट ना करे। ये 2027 का जो चुनाव है, इसमें भी गुर्जर समाज भाजपा को वोट करेगा, ये मेरा मानना है। जैसे कि 22 में किया था, 27 में भी करेगा। और मैं ये बात फिर दोबारा दोहरा देना चाहता हूं कि आखिर धर्मवाद ही जीतेगा, ऐसी बात नहीं है। समाजवादी पार्टी भी आंदोलन कर रही है समाज के लिए, और समाज को एक अलग से बड़ा नाता दे रही है, सम्मान दे रही है। लेकिन भाई साहब, ये जनता है, और जनता जिधर जाती है उधर ही परिणाम अच्छे होते हैं। और जनता को पिछली बार भी आपने देखा होगा कि अधिकतर वोट भारतीय जनता पार्टी को ही दिया है। आजकल आपने देखा होगा
कि एक चर्चा और अधिकतर चली है अभी न्यूज चैनलों के माध्यम से, राजकुमार भाटी जी, जो कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में गुर्जर समाज के लिए गांव-गांव जाकर गुर्जर समाज को जागरूक कर रहे हैं। और उनकी पिछली बार कई वीडियो भी आई जो समाज को जागरूक किया। उनकी इन वीडियो से और इनकी जागरूकता से राजकुमार भाटी जी की मुझे भी अच्छा लगा कि अपने समाज को जगाने का काम कर रहे हैं। हालांकि वो एक अलग बात है कि वे अपनी पार्टी के लिए कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं समाज में भी जागरूकता आ रही है। जबकि भारतीय जनता पार्टी के पास अब तक गुर्जर समाज में कोई बड़ा चेहरा नजर मुझे नहीं आ रहा। समाजवादी पार्टी में काफी नेता है, आप देखो तो आपको पश्चिम यूपी में चौधरी इंद्रसेन, रुद्रसेन और आपको राजकुमार भाटी जी भी आंदोलन कर रहे हैं। जबकि भारतीय जनता पार्टी के पास चौधरी वीरेंद्र सिंह मंत्री जी हैं, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी हमारे गुर्जर समाज के नेताओं को वो सम्मान नहीं दे पाई जो देना चाहिए था? क्या हमारे गुर्जर समाज के नेता भाजपा में खामोश है? ये भी एक सोचने का विषय है। तो साथियों, इसी चर्चा के साथ अगली बार किसी और विषय पर मैं आपसे चर्चा करूंगा, लेकिन ये जो मैंने चर्चा की है इसके बारे में आपको कमेंट में जरूर बताना है कि आखिर समाज किस ओर जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।